हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज भाग 10 में हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है। हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट कीजिएगा बच्चों, और बाद में खुद से दोहराइएगा भी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें क्या होती हैं। कक्षा 8 और 9 में हमने पढ़ी थी बीजगणितीय सर्वसमीकरणें, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² + 2ab + b²। ये जो सर्वसमीकरण है बीजीय सर्वसमीकरण, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, चर राशियां होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं x + y का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे कि सर ये होता है x² + 2xy + y²। अगर आप x और y की जगह कुछ भी मान रखेंगे तो ये संबंध हमेशा क्या होगा, सत्य होगा। अर्थात बीजीय सर्वसमीकरणों में बीजीय राशियां अर्थात जो चर राशियां होती हैं, उनके प्रत्येक मान के लिए जो संबंध सत्य होते हैं, उन संबंधों को हम बीजीय सर्वसमीकरण कहते हैं, है ना। उसी तरीके से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें भी होती हैं। क्या होती हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें? देखिए बच्चों, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित, यानी कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें होंगी उसमें किसी एक कोण के लिए क्या होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, उनसे संबंधित सर्वसमीकरण वो होगी। उनसे संबंधित सर्वसमीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहा जाता है। कब कहा जाएगा सर्वसमीकरण? जब यह संबंधित कोण या कोणों के सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हो। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, और त्रिकोणमितीय अनुपात किसी ना किसी कोण के लिए लिखे जाते हैं बच्चों। और अगर वो किसी भी कोण के लिए क्या है, सत्य है, अर्थात किसी कोण के सभी मानों के लिए सत्य है, तो ऐसे संबंध को हम कहेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। उम्मीद करता हूँ आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार वापस से देखिए, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहा जाता है, जबकि यह संबंधित कोण जो कि सर्वसमीकरण में इंक्लूड है, वो कोण जो सर्वसमीकरण में दिया गया है, उस कोण के सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हो। उदाहरण के लिए 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। यहाँ जो कोण है त्रिकोणमितीय अनुपात तो कौन कौन से हैं, देखो tan थीटा और sec थीटा, और यहाँ पर जो कोण है वो कौन है, थीटा है। अब थीटा के किसी भी मान के लिए ये संबंध क्या होता है, सत्य होता है। और इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात है, थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है। तो इस तरीके की सर्वसमीकरण को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहेंगे। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब ये तीनों सर्वसमीकरणों की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 कहाँ से आया, तो त्रिकोणमिति में हम हमेशा किस पर विचार करते हैं, एक समकोण त्रिभुज पर विचार करते हैं। ये समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका कोण B क्या है बच्चों, समकोण है। कोण C को हमने क्या लिया है, थीटा लिया है। तो इसके सामने वाली ये AB क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। समकोण के सामने वाली AC कर्ण हो जाएगी, और ये BC क्या है, आधार है। और समकोण त्रिभुज में PGT पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब इस संबंध में आप कर्ण स्क्वायर का भाग दे दें। सब में अगर आप कर्ण स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दीजिए, आधार स्क्वायर में भी कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दीजिए, प्लस लंब स्क्वायर में भी कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दीजिए। यानी कि इस पूरी समीकरण को मैंने कर्ण स्क्वायर से विभाजित कर दिया। ऐसा मैं कर सकता हूँ।
फ़ायदा क्या हुआ देखिए, फ़ायदा हुआ के स्क्वायर से के स्क्वायर यानी कट गया, एक आ गया। ये क्या आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर लिखा हुआ है क्या। अब याद कीजिए लाल बटे कक्का, और लाल बटे कक्का देखते ही आपको याद आ जाएगा कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या ये साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो ये प्लस में कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और बराबर में कितना, एक, बराबर में कितना, एक। तो हमें मिल गई पहली हमारी सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ऐसे तो आपको ये याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, लेकिन इसके दो अन्य रूप भी आपको याद होने चाहिए। कैसे कैसे, देखो कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखिए, साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाइए, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये जो सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसके दो दूसरे रूप दोनों आपको याद होने चाहिए। एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई पहली सर्वसमीका। अगली देखिए फिर, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। वही हमें पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपने पिछली बार क्या किया था, कर्ण स्क्वायर से विभाजित, अब आप कर दीजिए आधार स्क्वायर से विभाजित। तो आधार स्क्वायर से विभाजित करोगे तो कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। ये तो आपके पास बन जाएगा कर्ण बटे आधार का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट जाएगा, एक आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा लंब बटे आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। वापस से याद कीजिए लाल बटे कक्का, और मुझे बताइए कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो सेक सेक थीटा होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो आप याद रखेंगे एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसी रूप में याद रखेंगे और दूसरे अन्य रूप भी याद होने चाहिए आपको। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। अच्छा, ये तो और भी रोचक है। और भी रोचक क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया। तो जिस दिन आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिख जाएगा, आप बोलेंगे कि इसका मान क्या होता है, एक। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, एक होता है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 2 नंबर वाली, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बीजीय सर्वसमीका लगा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। ये भी याद रखना है। इसके आगे और अगर हम सोचें तो हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये चीज़ें भी आप अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा रखेंगे, थोड़ा थोड़ा आप रखेंगे कि हाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर कहीं हमें गिवन है तो एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम निकाल सकते हैं आराम से। वही तो है एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही है।
आ गई बात समझ में। और क्या याद रखेंगे, इस एक को इधर लेके आइए तो आप याद रखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो दो नंबर वाली जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, दूसरी जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये आई कैसे, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसके कौन कौन से रूप आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी तीसरी और आखिरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की ओर। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या मुझे बताने की जरूरत है कैसे आई? बिल्कुल आपको पता है ना कि सबसे पहले तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बताओ किससे विभाजित करूंगा? क्या आप कर्ण स्क्वायर से विभाजित करके पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त कर चुके हैं? आधार स्क्वायर से विभाजित करके आप 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्राप्त कर चुके हैं। बच गया कौन? लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर से विभाजित कर देंगे तो ये बन जाएगा कर्ण बटे लंब का स्क्वायर बराबर आधार बटे लंब का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, कर्ण बटे लंब क्या होता है? ये होता है कोसेक थीटा, स्क्वायर है इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा, आधार बटे लंब कोट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और कौन कौन से रूप याद करेंगे? याद करेंगे आप, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या उल्टा याद करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या? कोट स्क्वायर थीटा। और क्या? और आप याद करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना? इससे आगे आप याद रखेंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 आ जाएगा। और आगे क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है ना? तो ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में आपको रखना है। तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है और उनके जो अन्य रूप हैं वो भी आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से सभी को हम दोहराते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास होता है एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज पर हम विचार करते हैं त्रिकोणमिति में। मान लीजिए इसका नाम क्या है? ABC। A B इसका कोण समकोण है और ये C को मैंने थीटा लिया है। तो सबसे पहले याद कीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? इसकी साइड्स के अनुपात, है ना? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास होते हैं। साइन थीटा तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ये होता है आधार बटे लंब, ये होता है कर्ण बटे आधार, और ये होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है ना? इससे हमने क्या देखा था? इससे हमने देखा था संबंध सूत्र साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। ठीक है? टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इसके अलावा 2 संबंध सूत्र और थे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं, जो समकोण त्रिभुज के किसी कोण को उसकी भुजाओं के अनुपात से संबंधित करते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनमें क्या संबंध होते हैं? ये संबंध सूत्र 8 जो संबंध सूत्र हैं ये आपने जान लिए। इसके बाद में हमने क्या जाना था? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों वाले सूत्र कितने? 6। 8 और 6 कितने? 14। और फिर आज बच्चों हमने जानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। कितनी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं? 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसके अन्य रूप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा दूसरे नंबर वाली, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा तीसरे। तो ये 3 आपके पास क्या हो गई? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अच्छे से इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। अध्याय 8 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, उनमें संबंध सूत्र क्या होते हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, और इन्हीं सभी कंसेप्ट्स पर आधारित है बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 8.4। अगर ये सभी आपको समझ में आ गया है, संबंध सूत्र आपको ये समझ में आ गए हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको समझ में आ गए हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आपको समझ में आ गई है, तो प्रश्नावली 8.4 को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम एक उदाहरण हल करते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग किस प्रकार हमें करना है। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 12, इसमें हमसे क्या कहा गया है? अनुपातों, कौन से अनुपात हैं ये? त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन से? कोस ए, टेन ए, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोस ए, टेन ए और सेक ए को आपको सबको किस में करना है? साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? संबंध सूत्रों की सहायता से, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की सहायता से। सबसे पहले देखिए बच्चों, साइन ए कहाँ कहाँ आता है? तो साइन ए के लिए हमें पता है साइन ए बराबर होता है 1 कोसेक ए, और हमें पता है टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए। हमें पता है कोट ए बराबर होता है कोस ए बटे साइन ए, और साइन ए कहाँ आता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो जब भी आपको कहा जाए किन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, तो साइन ए के पदों में व्यक्त करना है तो साइन ए जहाँ जहाँ आएगा वो सारी बातें आपको याद कर लेनी है। और फिर हल कहाँ से करना है? देखिए सबसे आसान कब बनेगा? साइन ए के पदों में हम सबसे आसानी से किसको बदल सकते हैं? कोसेक ए को। कैसे? कोसेक ए बराबर 1 साइन ए। और कोस ए को भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? देखो कोस ए को तो बदलना ही है, तो कैसे बदलेंगे? लिखेंगे सबसे पहले हल में लिखेंगे आप सबसे पहले कोस ए को साइन ए के पदों में बदलना, कोस ए को साइन ए के पदों में बदलना।
हमें पता है इन दोनों में क्या संबंध होता है, इन दोनों में संबंध होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। हमें कोस ए का मान चाहिए तो कोस स्क्वायर ए को यहीं रखूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कोस ए चाहिए, तो इस स्क्वायर को भी दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। कोस ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया कोस ए किसके पदों में व्यक्त, साइन ए के पदों में व्यक्त, है ना आसान। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का उपयोग करके आप बदल सकते हैं। फिर देखो इसी में आगे हमें क्या करना है, आगे हमें करना है tan ए को भी बदलना है किसके पदों में, साइन ए के पदों में। तो फिर देखो आगे लिखेंगे, पहला तो ये और दूसरा tan ए को साइन ए के पदों में बदलना। कैसे बदलेंगे, tan और साइन वाला रिलेशन याद करो। tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए। लेकिन ये तो आपने tan ए को किसके पदों में बदला है, साइन और कोस के पदों में। हमें सिर्फ साइन ए के पदों में बदलना है, तो इस कोस ए को किस में बदल देंगे, हम साइन ए के पदों में बदल देंगे, जो कि पहले से ही बदला हुआ है। और ये हो जाएगा आपके पास साइन ए, कोस ए को भी किसके पदों में लिख दीजिए, साइन ए के पदों में। क्या लिखते हैं, कोस ए को साइन ए के पदों में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan ए बदल गया क्या, साइन ए के पदों में। tan ए बराबर हो गया साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। ठीक है ना, समझ में आया कैसे बदला tan ए को। और फिर देखिए हमें बदलना है सेक ए को भी साइन ए के पदों में। लेकिन किसी भी सूत्र में क्या आपके पास सेक और साइन था, क्या कोस और साइन था, आपने कोस ए को साइन ए में बदल दिया। tan और साइन था, आपने इसको भी बदल दिया। सेक को कैसे बदलोगे, अब ध्यान देंगे बच्चों, इस बात पे ध्यान देंगे कि सेक को हम साइन में सीधे तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम पहले सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस ए लिख सकते हैं, और फिर कोस को साइन में हम बदल देंगे, जो कि हमने बदला हुआ है। कोस ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आगे हम लिखेंगे उदाहरण संख्या 12 के हल में तीसरा, सेक ए को साइन ए के पदों में बदलना, पदों में बदलना। तो डायरेक्ट तो सूत्र नहीं है, लेकिन हमें पता है सेक ए बराबर होता है 1 बटे कोस ए, और कोस ए बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये बदल जाएगा सेक ए किसके पदों में, सेक ए बदल जाएगा साइन ए के पदों में। इस तरीके से हल करेंगे उदाहरण संख्या 12 को। देखिए आपको कहा गया था त्रिकोणमितीय अनुपातों या अनुपातों कोस ए, tan ए और सेक ए को साइन ए के पदों में लिखिए। तो ये माइंड वर्क है, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए सारी बातें, संबंध सूत्र सारे आपके दिमाग में होनी चाहिए, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें सारे आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें बदलना था कोस ए को साइन ए के पदों में। हमने सोचा कोस और साइन वाली कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है क्या, कोस और कोई संबंध सूत्र है क्या, तो हमें याद आया कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और हमें कोस ए तो निकालना है, तो हमने निकाल दिया। कोस ए बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर आपको tan ए को साइन ए के पदों में बदलना था, तो tan और साइन वाला कोई संबंध सूत्र बिल्कुल हमें याद है, tan ए बराबर साइन ए बटे कोस ए। अब कोस ए को भी बदलना है साइन ए के पदों में, पहले से बदल के लेके आए हैं, लिख देंगे कोस ए का मान, tan ए बदल जाएगा साइन ए में। फिर सेक ए को साइन ए के पदों में बदलना, सेक को तो नहीं बदल सकते सीधे सीधे साइन में, लेकिन सेक को हम कोस में बदल सकते हैं, और फिर कोस को किस में बदल देंगे, साइन में। तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आ गई मेरी बात समझ में, किस प्रकार से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, जिसमें हम सीखेंगे कुछ और उदाहरण, हमारी पाठ्य पुस्तक की आगे के उदाहरण हम हल करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।